नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हजरात, ईद उल फितर के अंदर ईद की नमाज से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तनावुल कर लेना चाहिए, क्योंकि आदमी ने एक महीना रोज़ा रखा। अब जब ईद का दिन है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दावत है और कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तनावुल कर लेना चाहिए। और ईद उल अज़हा के अंदर ईद की नमाज से पहले कुछ न खाना बेहतर है। और जब आदमी ईद की नमाज पढ़ के वापस आ जाए, कुर्बानी करे और कुर्बानी का गोश्त तैयार हो जाए, उसमें से कुछ न कुछ तनावुल कर लेना, ये सबसे ज़्यादा अफजल और बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरीके से फरमाया करते थे, यानी ईद उल फितर के अंदर ईद की नमाज से पहले कुछ न कुछ तनावुल फरमा लेते, कुछ न कुछ खा लेते, और ईद उल अज़हा के अंदर जब कुर्बानी का गोश्त तैयार हो जाता, उसी से कुछ तनावुल कर लेते। हदीस पाक में है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान यौमुल फित्र लम यखरुज हत्ता याकुल शय्यन व इज़ा कान अल अज़हा लम याकुल शय'न हत्ता यरजिअ व कान इज़ा रजअ अकल मिन कबीद उज़हियतिही। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर में ईद के नमाज से पहले कुछ न कुछ तनावुल फरमाते थे, और ईद उल अज़हा में जब तक ईद के नमाज पढ़ के वापस तशरीफ नहीं लाते और जब तक कुर्बानी का गोश्त तैयार ना होता, तो तब तक कुछ तनावुल नहीं फरमाते, बल्कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें से जो कलेजे हैं सबसे पहले उसको तैयार करते और उसी में से कुछ ना कुछ तनावुल करते। तो लिहाजा हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि ईद उल अज़हा के अंदर जब तक कुर्बानी का गोश्त उसमें से कुछ हिस्सा तैयार ना हो जाए, तब तक कुछ तनावुल नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन याद रखना चाहिए, ये वाजिब, फर्ज और ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने ईद उल अज़हा की नमाज से पहले कुछ तनावुल कर लिया और उसको कुर्बानी करनी थी, कुर्बानी तब भी अदा हो जाएगी। लेकिन बेहतर और अफजल यह है कि जिस आदमी को कुर्बानी का गोश्त मयस्सर हो, जिसको कुर्बानी का गोश्त मिल जाएगा, जो कुर्बानी करने वाला हो, उससे बेहतर और अफजल यही है कि वो कुर्बानी का गोश्त उसी से ईद के दिन जो है सबसे पहले कुछ न कुछ तनावुल कर ले, और जब तक कुर्बानी का गोश्त तैयार ना हो तब तक कुछ न खाए। लेकिन याद रखें, ये बेहतर और अफजल है, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।